साल 1657, दिल्ली का लाल किला, मुगल बादशाहत की शान का प्रतीक। बाहर से सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर मुगल सल्तनत में एक अजीब सी हलचल मची थी। हर तरफ एक अनिश्चितता का माहौल था। बादशाह शाहजहां, जो अपनी शानदार सल्तनत के लिए जाने जाते थे, अब बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। खबर आग की तरह फैली, अब तख्त का वारिस कौन होगा? ये सवाल हर किसी के मन में घूम रहा था। तख्त ए ताउस पर कौन बैठेगा? वो शानदार मयूर सिंहासन, जिस पर बैठने के लिए शहजादे अपनी जान तक देने को तैयार थे। ये सवाल नहीं, एक चिंगारी थी जो हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्य को अंदर ही अंदर जलाने वाली थी। एक ऐसी आग जो रिश्तों और वफादारी को राख कर देगी। शाहजहां के चार बेटे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, हर कोई अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार था। हर कोई तख्त का हकदार समझता था खुद को, और हर कोई इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। तलवारें चमकाई जा रही थीं, योजनाएं बनाई जा रही थीं। दारा शिकोह पिता के लाडले, सूफी मिजाज के राजकुमार थे। उन्हें ज्ञान और कला में गहरी रुचि थी। शुजा, बंगाल का गवर्नर, सियासत में माहिर माना जाता था। वो जानता था कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है। औरंगजेब, दक्कन का गवर्नर, कट्टर और अनुशासन प्रिय था। उसकी नजर हमेशा तख्त पर टिकी रहती थी। मुराद, गुजरात का गवर्नर, बहादुर तो था, लेकिन जल्दबाज भी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। जैसे ही बीमारी की खबर फैली, चारों भाइयों की तलवारें म्यान से बाहर आने को बेचैन हो गईं। हर कोई अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार था। मुगल सल्तनत में उत्तराधिकार का फैसला अक्सर तलवार की धार से होता था। रिश्तों की परवाह कौन करता है? दारा शिकोह आगरा में पिता की देखभाल और सल्तनत दोनों को एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं। लेकिन असली चिंता तो भाइयों की तरफ से थी, जो दूर बैठे अपनी अपनी योजनाएं बना रहे थे। खबरें रोकने की हर कोशिश नाकाम रही। औरंगजेब के जासूस, जो हर कोने में फैले थे, हर खबर उस तक पहुंचा रहे थे। औरंगजेब ने मुराद को एक गुप्त खत लिखा, दारा इस्लाम के रास्ते से भटक गया है, हमें मिलकर सल्तनत को बचाना होगा। ये एक खतरनाक चाल थी। दोनों ने फौजें मिलाईं, और शुजा भी बंगाल से अपनी सेना लेकर कूच कर गया। हर तरफ युद्ध की तैयारी होने लगी। तख्त की खूनी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी, और इस लड़ाई में बहुत खून बहने वाला था। बादशाह शाहजहां की बीमारी की खबर फैलते ही मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग शुरू हो गई। सबसे पहले शाह शुजा ने खुद को बंगाल का बादशाह घोषित किया। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प लिया और शाही सिंहासन पर अपना दावा पेश किया और अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य था दिल्ली पर कब्जा करना और खुद को मुगल सम्राट घोषित करवाना। दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे पसंदीदा बेटा था, उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को एक शक्तिशाली सेना के साथ शुजा को रोकने के लिए भेजा। बहादुरपुर में शुजा हार गया। सुलेमान शिकोह की सेना ने शुजा को बुरी तरह से पराजित किया, और इस तरह पहली जीत दारा के नाम हुई। लेकिन दारा शिकोह जानता था कि असली खतरा अभी भी दक्कन से था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना, जो दक्षिण में अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, अब उत्तर की ओर बढ़ रही थी। वे भी दिल्ली के सिंहासन पर अपना दावा ठोकने के लिए तैयार थे। दारा ने जसवंत सिंह और कासिम खान को एक बड़ी सेना के साथ औरंगजेब और मुराद को उज्जैन के पास धर्मत में रोकने के लिए भेजा। लेकिन औरंगजेब की बेहतर सैन्य रणनीति और कासिम खान की गद्दारी से दारा की सेना कमजोर पड़ गई, और धर्मत के युद्ध में दारा की सेना हार गई। धर्मत की हार ने औरंगजेब के हौसले बुलंद कर दिए और उसे दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब दिल्ली का रास्ता उसके लिए लगभग पूरी तरह से खुला था। शाहजहां ने दारा को समझाया कि उसे खुद युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। खुद मत लड़ो और सेनापति भेजकर ही काम चलाना चाहिए। लेकिन दारा शिकोह को अपनी विशाल और शक्तिशाली सेना पर बहुत भरोसा था। उसे अपनी ताकत पर अंधा विश्वास था। इसलिए उसने आगरा से कुछ ही दूरी पर स्थित सामूगढ़ के मैदान में अपनी सेना के साथ डेरा डाल दिया। सामूगढ़ की लड़ाई सिर्फ दो भाइयों, दारा शिकोह और औरंगजेब की नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं की टक्कर थी, जो मुगल साम्राज्य के भविष्य को तय करने वाली थी। औरंगजेब ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया, एक धर्म युद्ध। उसके सैनिक अब सिर्फ तख्त के लिए नहीं, बल्कि अपने मजहब के लिए लड़ने को तैयार थे। वे धार्मिक उत्साह से भरे हुए थे। सामूगढ़ का मैदान हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला था। यह तय करने वाला था कि मुगल साम्राज्य किस दिशा में जाएगा।
दारा शिकोह सूफी विद्वान, इंसानियत को मजहब से ऊपर मानने वाला। वो एक ऐसा शहजादा था जो धर्मों के बीच पुल बनाने में विश्वास रखता था, जो ज्ञान की खोज में हमेशा तत्पर रहता था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया ताकि उनकी शिक्षाएं औरों तक भी पहुंच सकें, ज्ञान का प्रकाश फैल सके। हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखा। उसका मानना था कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से एक साथ रह सकते हैं। औरंगजेब जंग के मैदानों में पला, एक योद्धा, एक सिपाही, सख्त अनुशासन, कट्टर इस्लामी उसूलों का पालन करने वाला। उसकी जिंदगी नियमों और कायदों से बंधी थी। उसके लिए सल्तनत चलाना इबादत थी। वो इसे खुदा की खिदमत मानता था। दारा उदार था, सबको साथ लेकर चलना चाहता था। वो हर किसी को समझने और स्वीकार करने को तैयार था। उसके दरबार में हर मजहब के लोग थे। हर तरह के विचारों का स्वागत था। राजपूत उसके दोस्त। वो उन पर विश्वास करता था और उन्हें अपना मानता था। औरंगजेब किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसे हमेशा धोखे का डर लगा रहता था। सियासत को शतरंज की बिसात मानता था। हर चाल सोच समझकर चलता था। मजहब को हथियार बनाया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। कट्टर उलेमाओं को साथ मिलाया, उनसे समर्थन हासिल किया। दारा की उदारता दरबार के कई अमीरों को खटकती थी। उन्हें लगता था वो इस्लाम के लिए खतरा है। उन्हें डर था कि दारा के विचार सल्तनत को कमजोर कर देंगे। औरंगजेब ने प्रचार किया, दारा के राज में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। उसने लोगों के दिलों में डर पैदा किया। उसने खुद को मजहब का रक्षक बताया, एक ऐसा नेता जो इस्लाम की रक्षा करेगा। तख्त की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं, सोच और मजहब की भी थी। और इस लड़ाई में औरंगजेब की सख्ती भारी पड़ने वाली थी। उसकी कट्टरता, उसकी रणनीति, सब कुछ उसके साथ था। 29 मई, सामूगढ़ का मैदान। दारा की विशाल सेना, औरंगजेब मुराद की छोटी लेकिन जोशीली फौज। दारा के तोपखाने ने आग उगली। राजपूत सिपाह सालारों ने हमला बोला। लग रहा था जीत दारा की होगी। औरंगजेब का हाथी घायल, सैनिक भागने लगे। उसने हाथी के पैर जंजीरों से बंधवा दिए। सैनिकों में हिम्मत लौटी। दारा जीत के करीब था, लेकिन तभी एक धोखे ने सब बदल दिया। दारा के सिपाह सालार खलीलुल्लाह खान ने सलाह दी, हाथी से उतरकर घोड़े पर चढ़ो। दारा ने गलती की, हाथी से उतर गया। सेना ने समझा शहजादा मारा गया। भगदड़ मच गई, जीत हार में बदल गई। औरंगजेब ने मौके का फायदा उठाया, रिजर्व सेना से हमला किया। दारा की किस्मत डूब गई, वो जान बचाकर भागा। एक सपने की हार थी, औरंगजेब की जीत। हार के बाद दारा शिकोह भागता रहा। आगरा, दिल्ली, लाहौर, हर जगह से निराशा मिली। पत्नी नादिरा बानो की मौत ने उसे तोड़ दिया। मलिक जीवन के पास पनाह ली, लेकिन उसने दारा को धोखा दिया। दारा और बेटे सिफिर को औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। दारा को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया। जहां कभी वो शहजादा था, आज मुजरिम की तरह घुमाया गया। औरंगजेब ने दारा को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फटे कपड़े, बीमार हाथी, भीड़ में आंसू। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर लिखता है, लोग दारा की हालत देखकर रो रहे थे। ये जुलूस नहीं, एक शहजादे के सम्मान का जनाजा था। अपमानजनक परेड का मकसद दारा को तोड़ना था, लेकिन लोगों की हमदर्दी उसके साथ थी। औरंगजेब ने उलेमाओं की सभा बुलाई। दारा पर काफिर होने का इल्जाम लगाया। मौत की सजा सुनाई गई। दारा की किस्मत का फैसला हो चुका था। 30 अगस्त की रात दारा अपने बेटे को खाना खिला रहा था। उसे आखिरी घड़ी का अंदाजा था। जल्लाद आए। दारा ने बेटे को गले लगाया, फिर लड़ने की कोशिश की, लेकिन अकेला था। जल्लादों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक विचार, एक उम्मीद की हत्या थी। दारा का सिर धोकर आगरा के किले में कैद शाहजहां के पास भेजा गया बूढ़ा बादशाह अपने सबसे प्यारे बेटे का हश्र देखता रहा। औरंगजेब ने सिर को तलवार की नोक से उठाया। यकीन किया, फिर आंसू पोंछे, शायद जीत के, शायद पछतावे के। दारा के धड़ को गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। बेटे सुलेमान को भी मरवा दिया गया। तख्त के हर दावेदार को रास्ते से हटा दिया गया। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का निर्विवाद बादशाह बना, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, जो सदियों तक चुकानी पड़ी। इतिहास का सबसे बड़ा अगर दारा शिकोह जीतता तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता, एक अलग कहानी होती। दारा की नीतियां, सुलह कुल यानी सबके लिए शांति और सहिष्णुता का मार्ग, शायद मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला रुक जाता और जजिया जैसे कर कभी भी न लगते। हिंदू मुस्लिम बराबरी, एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प। राजपूत सल्तनत के स्तंभ और भी मजबूत होते। मराठे सहयोगी बनते, साम्राज्य का अभिन्न अंग होते। कला, साहित्य और सांस्कृतिक संगम का एक सुनहरा दौर आता, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शायद मजहबी नफरत की दीवारें न बनती और बड़े पैमाने पर विद्रोह न होते।
मुगल साम्राज्य अंदर से और भी ज्यादा मजबूत रहता, अटूट रहता। एकजुट हिंदुस्तान शायद अंग्रेजों का बेहतर सामना करता। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को पैर जमाने का मौका ही न मिलता, वे वापस चले जाते। लेकिन ये सब सिर्फ ख्याल है, कल्पनाएं हैं। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और विजेता औरंगजेब था। यह एक कड़वा सच है। दारा की हार एक सोच की हार थी और उसके साथ एक उदार हिंदुस्तान का सपना भी दफन हो गया, हमेशा के लिए।